सब जानते हैं कि इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इमरान खान इन तमाम मराहल को पार करके इलेक्शन लड़ेंगे, जीत भी जाएं, लेकिन अगर कोई फैसला उनके खिलाफ आ गया तो तमाम सीटें छोड़नी पड़ेंगी। सो हम इन्हीं 9 ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये आसान काम तो नहीं है पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना। सो पैसे भी खर्च होंगे, 9 सीटों पर ये जीत भी जाएं तो फिर 8 छोड़नी पड़ेंगी इन्हें। वैसे तो ऑलरेडी फिर उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन होना होगा ऑब्वियसली। तो बड़े सवाल हैं और यही सवालों के जवाब देने के लिए प्रॉब्ली आ ही जाएंगे। वो कहते हैं ना बाहर से पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। कब तक मतलब एनीवे जी। अहमद बिलाल महबूब साहब प्रेसिडेंट बिल्डर्ट हमारे साथ हैं, क्योंकि बहुत से सवाल हमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ये कैसे हो सकता है। अहमद बिलाल साहब, सबसे पहले तो खान साहब का कौमी असम्बली के 9 हलकों से खुद को अकेला उम्मीदवार डिक्लेयर करना, ये इट साउंड्स लाइक ए पॉलिटिकल स्टंट, कोई सियासी स्टंट लग रहा है। लेकिन वो जीत भी गए तो नतीजा यही होगा कि 9 हलके खाली रहेंगे। तो ये पार्लिमानी जमहूरियत इस अंदाज में आगे कैसे बढ़ सकती है, इसकी ज़रा कुछ हमें समझाएं थोड़ा सा। जी देखिए, वो तो पार्लिमानी जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तो ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। वो तो ये साबित करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं कि वो कितने मकबूल हैं और वो इस मौजूदा निज़ाम से बहुत गैर मुतमईन है और वो चाहते हैं कि ये मौजूदा जो निज़ाम है ये ज़िच हो जाए, ये डेड एंड पे आ जाए और बिलाखिर वो नए इंतखाबात का ऐलान करें। तो वो अपनी उस सियासी कैंपेन के हिस्से के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वरना यकीनन इससे कौमी खजाने का भी बहुत नुकसान है, इससे वसाइल का बहुत नुकसान है और इससे पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो भी कमज़ोर होगा। यकीनन ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी एक सियासी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो एक कैंपेन है, वो कर रहे हैं और उसी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए उनके ख्याल में ये बहुत अच्छी एक सियासी तरकीब होगी उनके पास। अच्छा, आपको पता ही है, फिर एक ही सीट रखते हैं हम। जनरल इलेक्शंस में ही देखें, ये तमाम लीडरान मल्टीपल सीटों पे इलेक्शन लड़ा, जीता भी, फिर जो छोड़ी सीटें वहाँ पर वापस आकर रुख नहीं किया कभी उन हलकों का। उन इलाके के लोगों के साथ तो ज्यादती नहीं है। आप क्या समझते हैं अहमद बिलाल साहब? फिर वही बहस शुरू हो जाती है कि एक उम्मीदवार को एक से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही क्यों है? ऐसी लिबर्टी का बज़ाहिर तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। जी, मैं तो हमेशा इस बात से मुत्तफ़िक रहा हूँ कि एक से ज़ायद या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ज़ायद अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उम्मीदवार हों तो फिर उस सूरत में तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो जुमला इलेक्शन के अखराजात हैं वो उस उम्मीदवार से वसूल किया जाए। यानी उसका सरकारी ख़जाने पे बोझ पड़ने की बजाय या तो इसको टोटली ममनू करार दे दिया जाए कि आप 2 से लड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा से नहीं लड़ सकते। और अगर आप इसको देना चाहते हैं तो फिर उसकी एक शर्त हो कि उसके भी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं जो बाद में उनके खाली करने की वजह से वो होगा, इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को उठाने पड़ेंगे, तो वो अपनी जहाँ ज़र ज़मानत जमा कराते हैं उसके साथ वो उसके इलेक्शन एक्सपेंसेस भी जमा कराएं। तो ये मेरे ख्याल में डिस्करेज करेगी लोगों को और मैं इस बात का हामी हूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त ये नहीं किया जा सकता, तो ये इमरान खान स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होगी। लेकिन ये है कि जब भी मौका मिले इसके बारे में कानून बनना चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये भी बताएं कि इस मामले से जुड़ा एक और इशू है फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना रेफरेंस का, जिनके जरिए हुकूमत की कोशिश है कि खान साहब को इंतखाबी सियासत से ही माइनस कर दिया जाए। और तो ये माइनस करने वाली, किसी को भी माइनस करने वाली बात जो है, इट नेवर टर्न्स आउट वेल। मतलब कि ऑब्वियसली लोग चाहते हैं ये लोग रहें सियासत में, ये उनके लीडर हैं, बेशक खा वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, तो अवाम से उनके एक मकबूल लीडर का ऑप्शन ही छीन लेना, ये मुनासिब बात है? देखिए, ये जो कानून के मुताबिक अमल करना है, इसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि ये इतने % मकबूलियत वाले आदमी पे कानून लागू होगा और उससे ज़्यादा वाले पे नहीं होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो कानून तो सबके लिए बराबर है और ख़ुद इमरान खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि कानून छोटे बड़े हर आदमी के ऊपर लागू होना चाहिए। यह बदकिस्मती होगी कि अगर इमरान खान साहब इतने मकबूल लीडर हैं, गालिबन मकबूल तरीन लीडर भी कह दें तो गलत नहीं होगा और उनकी पार्टी सबसे बड़ी भी कह दें तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये बदकिस्मती होगी कि अगर वो उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की हो और उनके ऊपर कानून अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। लेकिन ये बहरहाल अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो इस बात से कतई नज़र कि वो कितने मकबूल हैं, उसकी पेनल्टी तो उन्हें उसका अदा करनी चाहिए।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। लेकिन ये 9 नशिस्तों वाला मामला जो है ना, ये लिटरली, आई एम सॉरी, आई हैव टू से दिस, इट साउंड्स लाइक अ पर्सनल रेफरेंडम कि मैं खुद प्रूफ करूं टू द वर्ल्ड कि मैं कितना पॉपुलर हूं और मुझे लोग कितना पसंद करते हैं और मुझे ही वोट देंगे। और तो मैं वो सीटें नहीं रख सकूंगा, लेकिन एटलीस्ट मेरी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट हो जाएगा। कितना सेल्फ प्रेज चाहिए किसी भी इंसान को वैसे।